हिंदू धर्म के मानने वाले राम जन्मभूमि के अलावा करीब 13 ऐसी मस्जिदें और हैं जहां पर पहले मंदिर थे, उनको तोड़कर शासकों ने मस्जिद बनाई, उसको लेकर सक्रिय हो गए हैं। मंदिर मस्जिद के मामले किसी भी न्यायालय में सुने नहीं जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी ऐसे विवादित मुद्दे पर जो कि दो धर्मों में आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकता है या समाज में वातावरण को दूषित कर सकता है, उस तरह के मामले सुनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल। आज हम आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राम जन्मभूमि विवादित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और ये मुकदमा 26 साल चला। 26 साल में बहुत सा समाज में वातावरण दूषित हुआ। अब हिंदू धर्म के मानने वाले राम जन्मभूमि के अलावा करीब 13 ऐसी मस्जिदें और हैं जहां पर पहले मंदिर थे, उनको तोड़कर शासकों ने मस्जिद बनाई, उसको लेकर सक्रिय हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पर भी ईदगाह को लेकर विवाद है और 53 साल से ये विवादित मामला चल रहा है। इसको लेकर हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी फैसला दिया गया है जो कि अभी फ़िलहाल सुरक्षित है। उसको लेकर मुस्लिम पक्ष जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में। मेरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय NV रमन्ना साहब से आग्रह है कि मेरी इस वीडियो को वो जनहित और राष्ट्रहित के मद्देनज़र एक याचिका माने और इस पर सुनवाई के लिए अपनी तरफ से सो मोटो लेते हुए सारे मामले को सुने। मेरा रमन्ना जी से ये आग्रह है कि देश में राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर के अलावा मथुरा, काशी, भोजशाला, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अन्य ज़िलों में जो 13 मामले और हिंदू धर्म के लोग बताते हैं कि वे उनकी आस्था के मामले हैं, उनको वो जगह मंदिर के लिए मिल जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अयोध्या मामले में जिस तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर में 26 साल लगे और लाखों लोगों का खून खराबा, जान माल का नुकसान हुआ, देश के आपसी सौहार्द और भाईचारे और सद्भावना को भी नुकसान पहुंचा। ऐसी स्थिति में हमारे मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब को चाहिए कि इस तरह के जितने भी मामले हैं उनको सो मोटो लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष बेंच बनाकर उसमें एक साथ स्थानांतरित किया जाए और एक समयबद्ध तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ये सारे के सारे जो 13 मामले और हैं उनको निपटाने का काम किया जाए और उनको हिंदू धर्म के मानने वालों को ही दे दिया जाए। राष्ट्रहित में आपसी सद्भाव और भाईचारे की स्थापना के मद्देनज़र, लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष या मस्जिद के प्रबंधन करने वाला, ईदगाह का प्रबंधन करने वाला पक्ष, उसको इस बात का लिखित तौर पर एक आश्वासन भारत सरकार, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाए कि भविष्य में इस तरह के मंदिर मस्जिद के मामले किसी भी न्यायालय में सुने नहीं जाएंगे। भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी ऐसे विवादित मुद्दे पर जो कि
दो धर्मों में आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकता है या समाज में वातावरण को दूषित कर सकता है, उस तरह के मामले सुनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया जाए। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि राजनीतिक दल राजनीतिक फ़ायदे के चलते इस तरह के मुद्दों को जानबूझकर उठाते हैं या जानबूझकर लटकाते भी हैं। अगर एक बार में ही रमन्ना जी इस तरह का फैसला कर दें, एक समयबद्ध सीमा के अंतर्गत ये सारे मामले एक ही बेंच में लाकर उनका निपटारा किया जाए, तो भविष्य में राजनेता भी गंदी राजनीति और राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं कर सकेंगे और हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म और संप्रदाय के मुद्दे को लेकर गंदी राजनीति से देश को छुटकारा दिया जा सकता है। मेरा यहाँ पर एक ये भी सुझाव है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला निपटाने में 26 साल लग गए, अगर इस तरह के धार्मिक मामले निपटाने के लिए निचली अदालतों से लेकर फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया जैसे कि बाबरी मस्जिद मामले में चली वैसे ही चलती रही, तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे इन 13 मस्जिदों के जो विवादित मामले हैं वह आएंगे न्यायालय के समक्ष, वैसे वैसे राजनेताओं को राजनीतिक गोटियां सेकने का और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मौका मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब दूसरे लालची समझे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से इतर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और राष्ट्रहित में न्यायपालिका के सम्मान को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और देश में आपसी भाईचारा और सद्भाव पूरी तरह से स्थापित हो, तो उनको हर हालत में इस तरह की पहल अपनी तरफ से करना चाहिए। और अगर रमन्ना साहब इस तरह की पहल करते हैं तो उस पहल का सभी देश के नागरिकों के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। भले ही तुच्छ राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के रहनुमा कुछ भी कहें, लेकिन देश की अखंडता, एकता, सद्भाव, भाईचारा और विकास के लिए कानून का सम्मान बरकरार रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश को इस तरह की पहल करना चाहिए। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक सीधे पहुंच सके। और आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें कि आप किस तरह के मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं या मेरे विचार जानना चाहते हैं। और अगर किसी विचार से आपको असहमति भी हो तो वो भी बताएं, ताकि हम उस पर और अच्छे वीडियो बनाकर आपको संतुष्ट कर सकें।